चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए ऊना के किसानों को प्रोत्साहित करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। जिले के कई किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़कर अब कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। प्राकृतिक खेती के लिए ऊना के किसानों को प्रोत्साहित करने के हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास अब रंग ला रहे हैं। जिले के 9,857 किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़ दी है और अब कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। ऊना में 754 हेक्टेयर भूमि पर किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती से छुटकारा पाने और खेती की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए आलू, गेहूं के साथ गोभी, पालक, मेथी, बंद गोभी समेत अन्य सब्जियों का उत्पादन प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। जब मैंने पालनपुर में आकर के श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली तो मेरे को कुछ समझ में आया और आकर के मैंने जो खेत में किया ना रियल में, तो उसमें काफ़ी मेरे को पता चला कि ये खेती यूरिया से बढ़िया है। और मैं 2018 से पहले एक कनाल से चालू किया था मैंने ये खेती। अब मैं ये 25 कनाल में नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। इसमें जो कि मेरा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है और जो मेरी आमदन है वो दुगनी हो रही है। साडे बेटा अपने गोबर दी खाद बना के ये डालता है। हम तो ठीक है, सानू बेनिफिट खरा आंदा है। खाने वास्ते भी स्वाद है इसका, सब्जी का भी और कनक का फुलके का भी स्वाद ठीक है। प्राकृतिक उत्पादों का मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है और ग्राहक घर द्वार से ही सब्जियां खरीद कर ले जाते हैं, जिससे आमदनी दोगुना हुई है। इन किसानों की माने तो कई वर्षों तक रासायनिक खेती करने के चलते उनके खेतों की उर्वरकता कम होने लगी थी, लागत भी बढ़ रही थी। इन्हीं परेशानियों से पार पाने के लिए उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क कर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति के तहत वर्ष 2018 में पालमपुर में ट्रेनिंग लेने के उपरांत 1 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती आरंभ की। परिणामों से संतुष्ट किसान वर्तमान में 25 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सरकार ने 2019 से जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नाम की एक योजना जो है शुरू की है, जिससे किसानों को जो है प्राकृतिक खेती की ओर जो लेके जाने का जो प्रधानमंत्री महोदय का जो एक विचार है उसकी तरफ हिमाचल सरकार भी जा रही है। तो हमने इस प्राकृतिक खेती से 2018 के बाद से लगभग 1834 किसानों को ऊना विकास खंड के तहत जोड़ा है। इनमें कोई मध्यम वर्गीय किसान, कोई लघु किसान और बड़े किसान भी शामिल हैं। बेरोजगारों के लिए ऐसा है कि सभी के पास आजकल खेत तो हैं ही, थोड़ी थोड़ी जगह है, तो उसमें वो खुद कमा सकते हैं। कुछ बीज दें तो उससे अच्छी कमाई हो सकती है अगर अच्छे बढ़िया तरीके से किया जाए। क्योंकि जो हमारी ये खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, इसमें शून्य बजट है, तो इसमें कोई भी हमारा खर्चा वगैरह नहीं होता है। वही प्राकृतिक खेती हेतु क्षमता निर्माण प्राकृतिक खेती के बारे में खंड तकनीकी प्रबंधक रजत दत्ता बताते हैं कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत प्रदेश सरकार क्षमता निर्माण पर ध्यान देती है। प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए किसानों को जहां ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, वहीं सरकार आर्थिक मदद भी देती है। कम से कम 6 माह की अवधि से प्राकृतिक खेती कर रहे किसान को देसी गाय की खरीद पर 50% या अधिकतम 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक के 3 ड्रम खरीदने पर 75% सब्सिडी या अधिकतम 750 रुपए प्रति ड्रम की आर्थिक सहायता, गौशाला में लाइनिंग के लिए 80% या 8,000 रुपए तक का अनुदान और संसाधन भंडार बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले जिला ऊना के किसानों को अब 3,782 प्लास्टिक ड्रम, 239 गौशालाओं में लाइनिंग, 77 संसाधन भंडार और 162 देसी गायें अनुदान पर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।